जरा सोचिए, किसी को ममाज बॉय यानी माँ का लाडला कह देना, ये एक ऐसा व्यक्तिगत वार है जो पल भर में किसी को भी आक्रामक या रक्षात्मक बना सकता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम भावनाओं को किनारे रखकर इस तरह की स्थिति को संभालने के एक बेहद सटीक और कह सकते हैं एकदम वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। अब मजेदार बात यह है कि आज की यह चर्चा किसी मोटी किताब या रिसर्च पेपर से नहीं आई है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प और सटीक निर्देश या प्रॉम्प्ट पर आधारित है। एक ऐसा निर्देश जो इस तरह के व्यक्तिगत और उकसाने वाले लेबल का सामना करने के लिए ही तैयार किया गया है। आमतौर पर जब हम पर ऐसा कोई आक्षेप लगता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्से की होती है, लेकिन यहां हम ये देखेंगे कि कैसे एक साधारण से विषय को एक रणनीतिक, संरचित और बेहद शक्तिशाली स्क्रिप्ट में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इसका सटीक जवाब होना क्या चाहिए। ये सवाल सीधे उस मनोवैज्ञानिक दुविधा की नब्ज पर हाथ रखता है जिसे ये ब्लूप्रिंट एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन के जरिए सुलझाना चाहता है। आपने अक्सर देखा होगा, समाज में कुछ शब्दों का इस्तेमाल जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम ऐसे चुभने वाले शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग का जो अमिगडाला हिस्सा है वो तुरंत खतरे का सायरन बजा देता है। हम सीधे फाइट या फ्लाइट यानी या तो लड़ो या भागो वाली स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में बिना आक्रामक हुए या कमजोर पड़े अपनी बात को मजबूती से कैसे रखा जाए, ये सवाल सिर्फ एक रटे रटाए जवाब की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक पूरे दृष्टिकोण की बात कर रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे शब्दों के एक साधारण से हमले को दिमाग की इस डिफॉल्ट प्रतिक्रिया से बचाकर अपनी ताकत में बदला जा सकता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारा मुख्य स्रोत कोई किताब नहीं है, बल्कि एक सीधा सा प्रॉम्प्ट है, एक स्पष्ट निर्देश जो इस लेबल का सामना करने के लिए एक पूरी तरह से डिटेल्ड स्क्रिप्ट की मांग कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ कोई आइडिया या हल्का फुल्का सुझाव नहीं मांगा गया है, यहाँ एक पूरी की पूरी रूपरेखा की मांग की गई है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत आक्षेपों का सामना करने के लिए भी एक सुनियोजित और पेशेवर तैयारी की जरूरत हो सकती है। ये भावनाओं को एक ठोस वास्तुकला में ढालने की प्रक्रिया है, ताकि जब बोलने का समय आए तो हमारे शब्द लड़खड़ाए नहीं, बल्कि सीधे निशाने पर जाकर लगें। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है बातचीत का सही लहजा या टोन तय करना। ये नियम बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे संवाद की शैली कैसी होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही सख्त विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है स्वाभाविक बातचीत, एक ऐसा लहजा जो बिल्कुल दोस्ताना और सहज हो, और दूसरी तरफ बुलेट पॉइंट्स को पूरी तरह से नकार दिया गया है। जरा सोचिए, बुलेट पॉइंट्स अक्सर कितने ठंडे और रटे रटाए लगते हैं ना, जैसे कोई कटघरे में खड़ा अपनी सफाई पेश कर रहा हो। पहला कारण ये है, दूसरा कारण वो है। अगर कोई ममाज बॉय कहे और जवाब में कोई 3 बुलेट पॉइंट गिनाने लगे तो ये कितना हास्यास्पद और रक्षात्मक लगेगा। इसके ठीक विपरीत एक स्वाभाविक बातचीत आत्मविश्वास दिखाती है। ये जताती है कि सामने वाले की बात का कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मांगी गई स्क्रिप्ट किसी रोबोटिक या अकादमिक भाषण की तरह बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इसका फ्लो ऐसा होना चाहिए जैसे दो लोग आमने सामने बैठकर आराम से कॉफी पीते हुए बात कर रहे हों। ये जो दोस्ताना लहजा है ना, ये सामने वाले के हमले को तुरंत बेअसर कर देता है। खुद ही सोचिए, जब कोई जुबानी हमला करे और जवाब में उसे सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट और सहजता मिले तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका वार खाली कैसे चला गया। जब एक तीखे ताने का सामना शांति और दोस्ताना रवैये से किया जाता है तो हमले की धार अपने आप कुंद हो जाती है। बिल्कुल इसीलिए इस विशिष्ट लहजे पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इस स्क्रिप्ट की संरचना की ओर, यानी कहानी या नैरेटिव को कैसे बुना जाए। ये टाइमलाइन ध्यान को बांधे रखने का एक बहुत ही जरूरी सफर तय करती है। शुरुआत के 0 से 15 सेकंड सबसे ज्यादा अहम होते हैं। यहाँ एक बेहद मजबूत हुक चाहिए जो तुरंत ध्यान खींच ले। उदाहरण के लिए वो हुक कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक शब्द ने आपकी पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया हो? ये सुनते ही सामने वाला वहीं ठिठक जाता है। उसके ठीक बाद 15 से 30 सेकंड के बीच विषय का एक बहुत ही स्पष्ट और छोटा सा परिचय दिया जाना चाहिए, ताकि पता रहे कि आगे क्या बात होने वाली है। और फिर 1 मिनट और उसके बाद के समय में मुख्य बात को गहराई से रखा जाता है। यह सटीक संरचना सुनिश्चित करती है कि कोई भी विचार बीच में भटके नहीं और संदेश एकदम शीशे की तरह साफ रहे। प्रतिक्रिया के मुख्य भाग को असरदार बनाने के लिए जानकारी को चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप सामने रखने का स्पष्ट निर्देश है। इसका मतलब है अपने तर्क को छोटे, आसानी से पचने वाले हिस्सों में बांटना।
लेकिन देखिए, केवल सिद्धांत ही काफी नहीं होते। इसीलिए दूसरा चरण यह है कि इन तर्कों को विशिष्ट उदाहरणों का मजबूत सपोर्ट दिया जाए। अब सवाल यह है कि अमूर्त विचारों को असल जिंदगी से जोड़ना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग कहानियों और उदाहरणों को बहुत जल्दी याद रखता है, कोरे सिद्धांतों को नहीं। जब किसी विचार को एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ दिया जाता है तो वो हवा हवाई बात नहीं रह जाती, वो सुनने वालों के लिए एक जीती जागती सच्चाई बन जाती है, जिसे झुटलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और अब आते हैं इसके तीसरे और अंतिम भाग पर, यानी अपनी बात को एक बेहद प्रभावशाली अंत कैसे दिया जाए। किसी भी असरदार स्क्रिप्ट को एक ठोस निष्कर्ष की जरूरत होती है ना? ये ब्लूप्रिंट विशेष रूप से स्क्रिप्ट के बिल्कुल अंत में एक कॉल टू एक्शन यानी एक मजबूत निर्देश जोड़ने की मांग करता है। ध्यान रहे, ये महज धन्यवाद कहकर बात खत्म करने के बारे में नहीं है। ये कोई कदम उठाने या एक नई सीमा तय करने का स्पष्ट निर्देश देने के बारे में है। मामाज बॉय वाले इसी उदाहरण को लें तो ये कॉल टू एक्शन एक स्पष्ट बाउंड्री खींचने का काम कर सकता है। जैसे ये बिल्कुल साफ कर देना कि भविष्य में इस तरह के अपमानजनक लेबलों का इस्तेमाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बोलने वाले के संदेश को स्थायी रूप से स्थापित करने और सम्मान वापस हासिल करने का सबसे आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली टूल है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ मिला दें तो ये चेकलिस्ट उस प्रतिक्रिया की पूरी संरचना को हमारे सामने रख देती है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक साधारण से विषय को एक बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संदेश में बदल दिया गया है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये वास्तव में संचार यानी कम्युनिकेशन की एक मास्टर क्लास है। एक ऐसा पूरा का पूरा फॉर्मेट जो दोस्ताना हो, बुलेट पॉइंट्स की कठोरता से बिल्कुल आज़ाद हो, जो एक बेहद मजबूत हुक से शुरू हो और एक अचूक कॉल टू एक्शन पर जाकर खत्म हो। ये शक्तिशाली ढांचा किसी भी मुश्किल या व्यक्तिगत बातचीत को संभालने का एक अभेद्य तरीका हमें देता है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, इस बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन सटीक संरचनात्मक तत्वों का इस्तेमाल करने से आखिर कितना बड़ा बदलाव आता है। अक्सर जब ऐसे व्यक्तिगत लेबल लगाए जाते हैं तो प्रतिक्रियाएं बहुत ही अव्यवस्थित और भावुक होती हैं, लेकिन इस ब्लूप्रिंट का पालन करके वो खोया हुआ नियंत्रण वापस हासिल किया जा सकता है और ये शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट के रख देता है। लेकिन जाते जाते ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक साधारण सा प्रॉम्प्ट हमारे सबसे गहरे और व्यक्तिगत आक्षेपों को सुलझाने का इतना अचूक ब्लूप्रिंट बन सकता है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की हर मुश्किल बातचीत को एक सोची समझी स्क्रिप्ट से नहीं बदला जा सकता? और अगर वाकई ऐसा है तो क्या हमारे सबसे स्वाभाविक संवाद भी असल में पहले से डिजाइन की गई रणनीतियां मात्र हैं?